Hi everyone. So my name is Bharat Mangnani and I'm CEO and founder of Bharat Go Digital. स्वागत है आपका प्रैक्टिकल एसईओ ट्रेनिंग सीरीज बाय भरत मंगनानी में। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। तो सर्च इंजन्स लाइक गूगल, बिंग, याहू helps users find the most relevant information for which they are searching, है ना। तो सर्च इंजन बेसिकली हमें हेल्प करते हैं यूज़फुल इन्फॉर्मेशन फाइंड करने में। तो आप कुछ भी ढूंढ रहे हैं, अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गूगल का एग्जांपल लें, तो गूगल जो है दुनिया का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। रीज़न बीइंग वो हमें बहुत ही अच्छी और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। उनके कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स काम कर रहे होते हैं जो कि फ़िल्टर आउट करते हैं करोड़ों वेबसाइट्स को। तो जो काम की वेबसाइट्स होती हैं, जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं, उनको ऊपर लेके आते हैं। अब ये भी हो सकता है कि कई बार जो अच्छी वेबसाइट्स हों वो ऊपर नहीं हो। तो अब हम समझते हैं कि गूगल या कोई भी सर्च इंजन काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली काम करता है, 3 स्टेप प्रोसेस होता है। तो 3 स्टेप प्रोसेस क्या होता है पहला होता है क्रॉलिंग, फिर दूसरा होता है इंडेक्सिंग, एंड जो तीसरा होता है वो होता है रैंकिंग। क्रॉलिंग क्या होता है कि गूगल के पास होते हैं बॉट्स या क्रॉलर्स या स्पाइडर्स। तो ये इंटरव्यू, तो अगर आप बिगनर हैं या फ्रेशर हैं या आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है कि भाई पहली चीज़ तो क्रॉलिंग क्या होती है कि और स्पाइडर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि सर्च इंजन के पास क्या होते हैं, बॉट्स होते हैं जिनको हम स्पाइडर्स क्रॉलर्स कहते हैं। ये बेसिकली इंटरनेट को स्कैन करते हैं और हर एक पेज को, हर एक वेबसाइट को जाके क्रॉल करते हैं और गूगल को बताते हैं कि ये पेज एग्जिस्ट करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो गूगल बॉट्स होते हैं या क्रॉलर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट पे आते हैं। पर लेट से नहीं आ रहे हैं, तो एक तो ऑटोमेटिकली अपने वेबसाइट पे आते हैं, सेकेंडली हम गूगल सर्च कंसोल के थ्रू भी गूगल को बताते हैं कि दिस इज़ द न्यू वेबसाइट, या हमने ये नया पेज बनाया है, या हमने इस नए पेज में एडिट्स किए हैं। तो आप अपने गूगल, तो आप अपने क्रॉलर्स को या बॉट्स को हमारे वेबसाइट पे भेजो फॉर री इंडेक्सिंग। तो हम अभी इंडेक्सिंग के बारे में आगे समझते हैं। तो क्या होता है कि गूगल के बॉट्स आपके वेबसाइट को पहले क्रॉल करते हैं, तो अब क्रॉल करने के बाद आता है इंडेक्सिंग। तो अब गूगल के जब बॉट्स क्रॉल करके गए आपके वेबसाइट को, तो फिर वो उन पेजेस को, उन वेबसाइट्स को अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं, एंड यहीं पे वो उस पेज को या वेबसाइट को एनालाइज करते हैं, एंड देन उसके बाद ही वो रैंक होता है। तो अगर आपका पेज में पूरा स्पैमी कंटेंट है और बिल्कुल अच्छी वेबसाइट नहीं है, तो हो सकता है गूगल आपके वेबसाइट को या वेब पेज को इंडेक्स भी नहीं करे। तो जब भी आप एक नई वेबसाइट बनाते हैं या आपने कोई भी वेबसाइट बनाई है, गूगल में अगर रैंक करना है हमें, तो हमें मेक श्योर करना होगा कि हमारी वेबसाइट जो है गूगल में इंडेक्स्ड हो। इंडेक्स, तो हम आगे के कुछ वीडियोस में इस चीज़ को समझेंगे कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं कि वो इंडेक्स्ड है कि नहीं है। तो अभी क्लियर हो गया। सबसे पहले होता है क्रॉलिंग, गूगल के बॉट्स हमारे वेबसाइट पे आते हैं, फिर वो हमारी वेबसाइट को अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं जिसे हम कहते हैं इंडेक्सिंग। फिर आता है रैंकिंग। गूगल के अराउंड मोर देन 200 रैंकिंग फैक्टर्स हैं। तो गूगल उनको एनालाइज करता है, एंड देन बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स फिर वो उसको रैंक करता है। तो हो सकता है आपकी वेबसाइट पेज 1 पे आए, 2 पे आए, 10 पे आए, या हो सकता है पेज 20th पे आए, है ना। तो इंडेक्सिंग के बाद रैंकिंग में ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो गई तो वो पेज 1 पे ही आएगी, नहीं। उसको पेज वन पे लेके आने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिसे हम एसईओ कहते हैं डेफिनेटली। इसी को हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हम क्या करके हमारी वेबसाइट को पेज 1 पे रैंक करा सकते हैं, या इवन रैंक 1 पे हम रैंक करा सकते हैं, है ना। तो बेनिफिट क्या होता है कि भाई जो वेबसाइट सबसे ऊपर रैंक कर रही होती है तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, और डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस गोल वो ट्रैफिक से उस बिजनेस को या वेबसाइट को फ़ायदा होता है। तो अब हम ये समझते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट को गूगल बॉट्स क्रॉल नहीं करते हैं तो वो सर्च रिजल्ट्स में कभी नहीं आएगी। तो हो सकता है एज अ फ्रेशर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए
क्या आपकी वेबसाइट को अगर गूगल ने क्रॉल नहीं किया है तो क्या वो रैंक करेगी? तो डेफिनेटली अगर गूगल ने क्रॉल ही नहीं किया है तो वो रैंक कैसे कर सकती है? और फिर एक क्वेश्चन आता है, इफ़ योर वेबसाइट इज़ नॉट इंडेक्स्ड तो डेफिनेटली इट इज़ इनविजिबल टू यूजर्स। जब क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग नहीं हुई है तो हमारी वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं करेगी। एंड द फर्स्ट स्टेप इज़ टू चेक, हम चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट या पेज इंडेक्स्ड है भी कि नहीं। अगर इंडेक्स्ड ही नहीं है तो वो रैंक कैसे करेगा? तो इंडेक्सिंग के बाद ही हमारी वेबसाइट रैंक होती है। ये सारी चीज़ें हम और प्रैक्टिकल करके देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। अगर हमारी वेबसाइट अब डेफिनेटली अगर अब हमारी वेबसाइट अगर रैंक नहीं कर रही है तो हमको ट्रैफिक भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो हमें एज अ एसईओ हमारा टारगेट ही ये होता है कि हम हमारी वेबसाइट को जितना ऊपर से ऊपर हो सके लेके आएँ एंड उस पे एक अच्छा टारगेटेड ट्रैफिक लेके आए। तो ये टारगेटेड ट्रैफिक जो वर्ड है हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे कि टारगेटेड ट्रैफिक होता क्या है। तो बाय ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट फॉर एसईओ यू कैन इम्प्रूव क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग टू गेट मोर ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन्स। जब हम हमारे वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी हमारी वेबसाइट का जो है क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग इम्प्रूव होता है एंड देन हमारी वेबसाइट रैंक करती है सर्च इंजन्स में। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल और हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे हम स्टडी मटेरियल और जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे हम शेयर करते हैं। थैंक यू।